आज सुबह हम बात कर रहे थे कि राम कथा जो हुई पिछले 5 दिन में, तो 4.5 दिन, बल्कि उससे भी अधिक, वो केवल वहां तक पहुंचे कि भगवान को वनवास हो गया है। केवट के पास भगवान पहुंच गए हैं और वो प्रसंग चल रहा था। 1 बजे कथा खत्म होनी थी, 12:15 जब मैं आया तो ये प्रसंग चल रहा था। पहले तो मैंने सोचा इनसे पूछूं कि पता है महाराज 5 दिन की कथा है, 1 महीने की नहीं। परंतु फिर सोचा कि नहीं, श्री हरि की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। इस जगह पर भगवान की व्यथा की कथा हमको नहीं करनी है। मनुष्य की हमेशा व्यथा जो होती है उसी की कथा है, सुख की कोई कथा नहीं होती। अगर आप कोई किताब उठा के पढ़ें जिसमें अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा लिखा हो, कोई नहीं पढ़ना चाहता उसको। मान लीजिए किताब में एक अध्याय हो, शुरू हो, आज आपका दिन कैसा था, दूसरा व्यक्ति बोले बहुत अच्छा था, आपका कैसा था, मेरा भी बहुत अच्छा था, आज सारा दिन क्या किया, बस बहुत अच्छा गया, ऑफिस गया, खाया पिया, आपका कैसा रहा, घर में बस काम किया, बहुत अच्छा रहा। कौन पढ़ना चाहता है इसको? कोई नहीं पढ़ेगा। तो सब कथा में जब तक व्यथा ना हो तब तक कथा कथा नहीं बनती। परंतु आज श्रीहरि भगवान का अवतरण दिवस है, तो इस स्थान पर भगवान की यही इच्छा है कि दुख की गाथाएं ना हो, सुख की हो। 4.5 दिन भगवान ने उन कथावाचक जो है उनको ऐसा घुमाकर रखा कि वो बस खुशी के ही प्रसंग बोलते रहे। सब जो सभा में सम्मिलित थे, जो यहां पर उपस्थित थे, केवल हास्य के प्रसंग सुनते रहे, केवल प्रसन्नता के प्रसंग सुनते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान ने बोला कि मेरे दुख की नहीं, सुख की बात करो, मेरे विषाद की नहीं, मेरे वैभव की बात करो, मेरे व्यथा की नहीं, मेरे सत्ता की कथा करो। और ऐसा ही कुछ कुछ मनुष्य जीवन में होता है। निर्भर करता है आपको कौन सी कथा सुननी है और आपको कौन सी कथा सुनानी है। पहलू दोनों होंगे जीवन में, दुख के भी, सुख के भी, हर्ष के भी, शोक के भी, और सब प्रकार के, ऊपर नीचे, नैतिक अनैतिक, शीतोष्ण इत्यादि इत्यादि। परंतु आपको किस पहलू पर अपनी दृष्टि को गड़ाना है, ये निर्णय जो होता है व्यक्तिगत निर्णय होता है, जो मनुष्य तय कर लेता है, जो कि अभ्यास से आता है। जब आपको लगे मुझसे नहीं होता, मैं खुश नहीं रह सकता, या जीवन में कमी है, या मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, या रोमांस नहीं है, आई डोंट नो, और आई थिंक यू मेन चार्म इन द मॉर्निंग मे बी, सो, या मुझे प्यार नहीं मिल रहा, या मुझे प्यार नहीं मिल रहा, या मुझे प्यार नहीं मिल रहा। अगर ऐसी मन में भावना आए तो स्मरण रहे कि आप चाहें तो बांसुरी सीख सकते हैं, आप चाहें तो गाना सीख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसी ताल बजाना सीख सकते हैं जो कि मधुर हो, जो कि सुंदर हो, हृदय को पुलकित कर देने वाली हो। ये आपके ऊपर है। आपको कौन सा राग अलापना है, कौन सा आपको गीत गाना है, कौन सा आपको सुरताल छेड़ना है, ये आपके ऊपर है। बहाने बहुत होंगे, कारण बहुत होंगे कि नहीं, मेरे पास तो सुखी रहने का कोई कारण ही नहीं है, मेरे पास तो खुश रहने की कोई 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 ऐसी चीज ही नहीं जिसके कारण मैं खुश हूं। परंतु वो मात्र एक दृष्टि की गलती है, दृष्टि का भ्रम है,
क्योंकि ऐसा कोई नहीं पृथ्वी पर, चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जो खुश ना रह सके। हृदय के ऊपर है, हमारे मानने के ऊपर है। एक सुप्रसिद्ध कहानी है, शायद आपने सुनी होगी। एक अस्पताल में एक ही कमरे में दो व्यक्ति थे, और एक व्यक्ति जो था, उसका जो पलंग था वो दीवार की ओर लगा हुआ था, दूसरे का खिड़की की ओर लगा हुआ था। और जो खिड़की की ओर था वो हमेशा खुश रहता था। जो दीवार की ओर था उसको हमेशा लगता था, अरे मैं अगर खिड़की की ओर होता तो मैं भी खुश होता, मैं बाहर कितने सुंदर सुंदर दृश्य देखता। तो हमेशा खिड़की से वाले से पूछता कि बाहर जरा देख के बताओ तो क्या दिख रहा है। बोलता, बहुत सुंदर एक उद्यान है, एक गार्डन है बहुत सुंदर, वहां पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं, फल फूल पत्ती लगे हुए हैं, कुछ बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, कुछ लोग जो हैं बैठे हुए हैं, अद्भुत दृश्य है। जो दीवार की ओर व्यक्ति था, उस सुखद दृश्य को सुनकर सुखी होने की बजाय वो और दुखी हो जाता कि ये कितना भाग्यशाली है, ये देखो, ये उस खिड़की से, उस झरोके से कितना कुछ देख रहा है। अब बीमार तो है ही, मरना तो इसको है ही, अगर ये पहले मर जाए तो कम से कम मैं खिड़की वाली जगह पर आ जाऊं। मनुष्य जो होता है ना, इच्छा में किसी की मृत्यु की कल्पना आराम से कर देता है। कहीं मैंने सुना था कि अगर प्यार में कभी आपने कत्ल करने की नहीं सोची तो आपने कभी प्यार नहीं किया। जिससे प्यार करते हो उसका गला घोटने के बारे में एक बार नहीं सोचा तो आपने प्यार नहीं किया। दूसरे का नहीं, जिससे प्रेम करते हो उसकी बात कर रहा हूं। तो मनुष्य इच्छाएं जब प्रबल होती हैं तो उसको केवल अपना सत्य दिखता है, उसको मात्र वही दिखता है जो उसको प्रिय लगे, उसको हितकर लगे, उसको उचित लगे। और वो सोचे कि ये वैसे भी जाने वाला है, थोड़ा 4 दिन जल्दी चले जाए तो मैं आराम से खिड़की की ओर बैठूं। अब इसने इतना दृश्य देख लिया, अब मुझे भी मिलना चाहिए। प्रतिदिन जो खिड़की की ओर था, सुबह उठ के उसको बताता, आज सूर्य ऐसे उदय हो रहा है, आज ऐसे लालिमा दिख रही है सूर्य के उदय होने की, आज ऐसे बाहर से कुछ बच्चे दिख रहे हैं, कुछ बड़े लोग बैठे हुए हैं, कुछ बेंच पर लोग बैठे हुए हैं, और ऐसे पक्षी जो हैं पेड़ों पर चहचहा रहे हैं, खेल रहे हैं, तितलियां जो हैं मंडरा रही हैं फूलों पर। रोज उसको ऐसे दृश्य बताता जिससे, पूछता वो स्वयं था, पर जिससे उसका मन और जलता कि मैं वहां क्यों नहीं। बजाय कि वो उसका सुख ले सके जो उसको प्राप्त हो रहा है, उसको मात्र यही कि मैं यहां क्यों नहीं, मैं उस पलंग पर क्यों नहीं, यही व्यक्ति क्यों है। तो दैवी कारण से वो जो मरीज होता है, जो रोगी होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जो खिड़की की ओर है। और जैसे इस व्यक्ति को बताया जाता है कि तुम्हारा जो संगी है उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, तो उसको मन में एक शांति की लहर दौड़ उठती है। बोलता है नर्स से, इससे पहले कोई दूसरा रोगी आए मुझे जरा इस पलंग पे डाल दो, क्योंकि वो बिल्कुल चल फिर नहीं सकता। तो उसको उठा के दूसरे पलंग पे वो रख देते हैं। तो सबसे पहले वो बोलता है, मेरा जो बेड है थोड़ा ऊंचा कर दो, मुझे बाहर की ओर देखना है, खिड़की से बाहर देखना है। खिड़की से बाहर देखता है तो बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ में सिर्फ 3 फुट की दूरी पर एक बहुत बड़ी दीवार होती है और कुछ भी नहीं होता। और वो नर्स से बोलता है, ये क्या, यहां पर जो व्यक्ति था, जो दूसरा रोगी था, प्रतिदिन मुझे इतने सुंदर दृश्यों के बारे में बताता था, वो किसी और खिड़की से देख रहा था क्या? इसी खिड़की पर बैठा था, ये क्या आज तो दीवार बनी हुई है इतनी बड़ी।
नर्स ने बोला ये तो सदा से ऐसे ही है, पिछले कितने सालों से। दिल्ली जैसे शहर में उद्यान कहाँ, वो बोली यहां गार्डन मिल सकता है बोला। तो ये तो यही था, वो तो सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए कि तुम देख नहीं पा रहे, परंतु वो तुम्हारे हृदय में एक ऐसी दृश्य को जागृत कर सकता है, एक ऐसी भावना को उजागर कर सकता है जिसके चलते वो ऐसे दृश्य का बयान कर देता था। तो हम अधिकतर मनुष्य ये दीवार वाले पलंग की ओर बैठे होते हैं और हमेशा जिसके पास खिड़की है, जिसके पास एक झरोका है, उसकी ओर देखकर एक बस परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, किसी ना किसी अनजान चीज के लिए, ना जाने किस ध्येय के लिए अग्रसर रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। जबकि दूसरा जो खुश है, जो प्रसन्न है, वो इसलिए प्रसन्न नहीं कि उसके पास कुछ विशेष है, वो इसलिए प्रसन्न है कि उसने अपने आप से ऐसा एक संकल्प ले रखा है, अपने आप को एक ऐसा वचन दिया हुआ है कि मुझे प्रसन्न रहना है। तो कहीं ना कहीं यदि आपके जीवन में श्रीहरि का आगमन हुआ है, यदि आपके जीवन में आपको ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है कि आप भगवान का चिंतन कर सकें, उनका गुणगान कर सकें, कुछ दो पल ऐसे मिल जाएं कि आप प्रसन्न हो सकें, तो ये कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी है। अगर इस सब के बावजूद भी आप हृदय के भीतर प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे प्रसन्न रहिए, वो भी संभव नहीं है, पर 2-3 घंटे तो रह सकते हैं। अगर आपका दुख, अगर आपका दर्द जो है, अगर आपका विषाद पहले कुछ घंटे, फिर कुछ दिन, फिर कुछ सप्ताह, फिर कुछ महीने ऐसे ही चले जा रहे हैं और आप दुखी ही दुखी हैं, तो बस इतना याद रहे, कमी किसी और में नहीं, कमी मात्र आप में है। आज मैंने आपको सच बता दिया है, बस आपको जो याद रखना है वो ये है, कमी आप में है। आई एम जस्ट जोकिंग। परंतु जब तक ऐसा चिंतन नहीं करेंगे तब तक खुश नहीं रह पाएंगे। इससे अधिक क्या हो सकता है बताइए? जो आपके जीवन में है पहले से, उससे अधिक और क्या हो सकता है? क्या हो जाएगा उससे अधिक? यहां पर ऐसे भी हैं जिनके पास अधिक से अधिक है, जो मनुष्य अधिक से अधिक सोच सके। इस सभा में ऐसे संपन्न लोग बैठे हुए हैं, उनके पास उससे भी अधिक है। और ऐसे भी हैं जिनके पास उतना अधिक नहीं है, परंतु जो मन की प्रसन्नता होती है, मन की एक सौम्य अवस्था होती है, वो इस पर निर्भर नहीं करती कि हमारे बैग में कितने नोट हैं या हमारे बैंक में कितना बैलेंस है। वो इस पर निर्भर करती है आपके सर पर कितना कर्ज है। No, I'm just joking. Be debt free, you know.